बस नहीं रह सकते एक दूसरे के आसपास। क्यों नहीं रह सकते? ऐसे आप यहाँ प्रीता जी के लिए आए हो और इस वक्त आप प्रीता जी के बारे में सोच रहे हो। ऐसा घटिया आदमी ना मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा और देखने की उम्मीद भी नहीं करता। कुछ बेहतर सोचा कर। वैसे अच्छा लगा जान के कि तू किसी के काम तो आ रहा है, वरना आदमी तो तू बेकार ही है ना। ऋषभ जी, मम्मी जी बुला रहे हैं आपको। ओह गॉड, ये तो बेबी की आवाज है। इसका मतलब शर्लिन बेबी यहीं पर है। गया पृथ्वी, तू तो गया। हेल्प करने आए हो, सिर्फ हेल्प ही करना, इसके अलावा और कुछ नहीं। और अच्छे से करना, सब लोग बेचारे देखो, अच्छे से हेल्प करना। हेल्पिंग हैंड बनना बहुत अच्छी बात होती है। बी अ गुड बॉय। लगता है पूरा लूथरा खानदान यहां आया है। What the hell? ओह गॉड, कहां फंसा दिया आपने मुझे? अंधे हो क्या? बेवकूफ कहीं का। थैंक गॉड भला टली। बेटा, कौन हो आप? मैंने नहीं पहचाना आपको। आप कौन हो? मैंने भी आपको नहीं पहचाना। तो गले क्यों लगे? मुझे माफ कर दीजिएगा आंटी जी, आई एम सो सॉरी। मुझे लगा आप मेरी ताई जी हो। ताई जी? हाँ, एक्चुअली दूर से देखा तो मुझे लगा आप मेरी ताई जी हो, और पास आकर पता चला आप किसी और की ताई जी हो। आई एम सो सॉरी। ओके। एक सेकेंड, जी? वैसे आप यहाँ कैसे? यहाँ मैं लड़के वाले की तरफ से आई हूँ। क्या बात कर रही हैं आप? जी। हम तो अपोजिशन पार्टी वाले हुए। आप लड़के वालों की तरफ से और हम लड़की वालों की तरफ से। वैसे आंटी, लड़का करता क्या है? तुम्हें नहीं पता? कितना बड़ा फेमस क्रिकेटर है करण लूथरा। आज उनकी मेहंदी है मायरा के साथ। करण लूथरा की मेहंदी फंक्शन है आज? जी। आपको पता है? जी। वो मेरा भी फेवरेट क्रिकेटर है। हाँ? पर जब भी मेरे साथ खेलता है ना, क्लीन बोल्ड हो जाता है। वाह। करण तो वाव है ही। करण के लिए इतने सारे रिश्ते आ रहे थे, पर हमने तो सोचा ही नहीं। सोचा तो मैंने भी नहीं था, पर अक्सर होता वैसा ही है जैसा हम नहीं सोचते हैं। जी। चलिए अब आप अपना रास्ता पकड़िए, क्योंकि मैं अनजान लोगों से ज्यादा बात नहीं करता। फैंटास्टिक। यहाँ आकर प्रीता जी तो अब तक नहीं मिली, पर एक गुड न्यूज जरूर मिल गई। अनजान आंटी ने मुझे ये गुड न्यूज दे दी कि आज यहाँ करण की मेहंदी का फंक्शन है। इसका मतलब करण और माहिरा दोनों की शादी होने वाली है। इसका मतलब तो ये भी हुआ कि प्रीता जी नाम की कंपटीशन का मैं ही सोलो विनर रहूंगा। प्रीता जी हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाएंगी, क्योंकि मेरे रास्ते की सारी कंपटीशन अब साफ हो गई। उस गिल्ली डंडा प्लेयर को हैंडल करेगी उसकी बीवी, होने वाली बीवी माहिरा, और उस पंचायती बिजनेसमैन ऋषभ लूथरा को हैंडल करेगी मेरी बेबी, यानी कि उसकी बीवी। मिस्टर गॉड, तुसी ग्रेट हो। बस अब एक और फेवर कर दो, जल्दी से मुझे मेरी प्रीता जी से मिलवा दो, बिकॉज आई एम सो हैप्पी। आई एम सो हैप्पी। मोनू, तू सही बोला था रे। गाड़ियाँ तो बहुत बड़ी बड़ी हैं। गाड़ियाँ तो बड़ी बड़ी लगी हैं यहाँ पे। लगता है पार्टी में भी
बड़े बड़े लोग आए हैं। बस क्या भाई, इसीलिए तो बुलाया है आप लोगों को। देख रहे हो इन औरतों को, इतनी ज्वेलरी पहनी हुई है, लग रहा है कि ज्वेलरी का शोरूम है। भाई इनमें से एक हार वाली अगर मिल जाए ना तो कसम से 1 साल का खर्चा चल जाएगा पूरा। हमेशा छोटा ही सोचेगा, 1 साल का नहीं, सालों साल का खर्चा निकल जाएगा। समझा? संटिया इधर आ। सुन, जा और गाड़ी में से हमारे मास्क और बंदूकें निकाल कर ला। प्रीता, प्रीता, मैं तुम्हें ना इस बुक में से मेहंदी की डिजाइन चूज करके बताती हूँ, एग्जैक्टली वैसे ही डिजाइन करना, ठीक है? इसमें तो सब बोरिंग और ओल्ड डिजाइन हैं। मैं काम करती हूँ, ऑनलाइन देख के तुम्हें बताती हूँ। मेरे हाथों में ये मेहंदी इस बात का सबूत है कि करण और मैं एक दूसरे के लिए ही बने हैं। इस शादी पर भगवान का भी आशीर्वाद है। करण के नाम की मेहंदी मेरे हाथों में। माहिरा की मेहंदी सूख गई? हाँ मम्मी जी, सूख गई। How beautiful! मम्मा यू लुकिंग सो प्रिटी। देखना तुम्हारे हाथों की मेहंदी बहुत गाढ़ी होने वाली है। कहते हैं अगर मेहंदी का रंग गाढ़ा हो ना तो पति और ज्यादा प्यार करता है। सबसे पहले मेहंदी दुल्हन के हाथ में लगती है और उसके बाद मेहमानों के हाथों, और दुल्हन के हाथ में मेहंदी लग चुकी है। दादी, ये तो तब पता चलेगा जब माहिरा के हाथों की मेहंदी उतरेगी कि रंग कितना गहरा चढ़ा है। ठीक है, तो फिर माहिरा के हाथ की मेहंदी उतारते हैं, देखते हैं रंग कितना गहरा चढ़ा है। ए हेलो, यहाँ आना। I'll just be back. जी, करण की होने वाली वाइफ को ब्राइड्स रूम में ले जाओ और इसकी मेहंदी को निकालो। फिर हमें आके बताओ कि रंग कितना गहरा है, ताकि हमें भी पता चले कि करण और माहिरा एक दूसरे को कितना प्यार करेंगे। मेरा बस चले ना तो मैं इसे पूरी की पूरी वॉश आउट कर दूं। यहाँ स्टैचू की तरह क्यों खड़ी हो? सुना नहीं मैंने क्या कहा? ले जाओ। या ऑफ कोर्स। चलो माहिरा। मैं भी चलती हूँ। हाँ हाँ, आप भी चल लो, आप ही की कमी थी। आइए आइए। शर्लिन, ऐसे रेडी हो गई मेरी मेहंदी हटाने के लिए, मुझे बहुत नर्वसनेस हो रही है। डोंट वरी माहिरा, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ, तुम्हारा मॉरल सपोर्ट बन के ये कुछ नहीं करेगी। लेट्स गो। राखी पुत्र, चल हम भी माहिरा के कमरे में चलते हैं। जी मम्मी जी। करीना जी, आप तो ये अरोरा सिस्टर्स को अच्छी तरह से जानती है ना। आप जानती हैं कि वो लोग कुछ भी कर सकती हैं। फिर आपने माहिरा को सृष्टि के साथ क्यों भेजा? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सृष्टि जल्द से जल्द ये सच्चाई एक्सेप्ट कर ले कि करण और माहिरा एक होने वाले हैं, उन दोनों की शादी होने वाली है। जितना जरूरी प्रीता के लिए सच्चाई एक्सेप्ट करना, उतना ही जरूरी सृष्टि के लिए भी है। अब इन दोनों बहनों को ये बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि करण प्रीता का नहीं हो सकता, करण अब माहिरा का है। आपने वो सेइंग तो सुनी होगी ना कि छोटी बहन बड़ी बहन से 4 कदम आगे होती है, लेकिन ये सृष्टि अरोरा ये अपनी बहन से 40 कदम आगे है और हर कदम पे एक नया ड्रामा। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि दोनों बहनें जल्द से जल्द ये बात समझ ले और एक्सेप्ट कर ले। और मैं ये भी चाहती हूँ कि ये दोनों समझ ले कि ये हम लोगों के लिए सिर्फ सर्वेंट्स हैं, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं।
प्रीता, 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 क्यों भाग रही हो मुझसे? क्यों भाग रही हो? मैं क्यों तुमसे भागूंगी? लेकिन हाँ, तुमसे बात करने का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि तुम कुछ समझते ही नहीं हो। एक बार समझाने की कोशिश तो करो। कितनी बार समझाने की कोशिश करूं? 2 साल से तुम्हें समझाने की तो कोशिश कर रही हूं, आज तक समझे हो? तो अब क्या समझोगे? प्रीतम, तुम्हारे हाथों में मेहंदी का रंग चढ़ चुका है। अब घिसने का कोई फायदा नहीं है। और ये मत सोचना कि मेहंदी लग गई तो इसका मतलब कुछ और है। इसका मतलब प्यार, इसका मतलब रिश्ता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑलराइट? और मैं तो तुम्हारे बैंक्वेट हॉल का क्लाइंट हूं ना। तो मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? मुझे तो तुम्हारा समझ में नहीं आता। करण, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम समझने वाली नजरों से देखोगी ना प्रीता, तो सब कुछ समझ में आ जाएगा कि मैं क्या चाहता हूं। प्रीता, वो तुम ना उस ताड़ी वाले बकरे से शादी तोड़ दो, क्योंकि मेरे पास उससे अच्छा लड़का है तुम्हारे लिए। नहीं, मैं कुछ नहीं समझना चाहती। तुम्हारी बातों पर यकीन कर तुम्हें समझकर एक बार पहले भी धोखा खा चुकी हूँ। इस बार मैं इमोशनल नहीं होना चाहती। पहले मुझे लगता था कि मैं तुम्हें जानती हूँ करण, तुम्हें समझती हूँ, मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ, लेकिन मैं गलत थी। और मैं तो आज भी गलत हूँ। आज सुबह जब तुम अपना फंक्शन करने कुमकुम भाग्य हॉल आए, तो मुझे लगा कि तुम ये सब इसलिए कर रहे हो कि तुम मुझे नीचा दिखाना चाहते हो, लेकिन मैं गलत थी। तुम मुझे नीचा नहीं दिखाना चाहते, तुम मुझे दर्द देना चाहते हो। जितना दर्द दे सकते हो उतना दर्द देना चाहते हो, हर्ट करना चाहते हो, मेरे दिल को चोट पहुंचाना चाहते हो। यही चाहते हो ना तुम? अच्छा एक बात बताओ, मैं तुम्हें कैसे दर्द दे सकता हूँ? दर्द तो वो लोग दे सकते हैं ना जो तुम्हारे लिए कोई मायने रखते हैं। और तुमने खुद कहा था ना कि मैं तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता, राइट? तो मेरे कुछ भी कहने से, कुछ भी करने से तुम्हारे दिल को कैसे ठेस पहुंचेगी? तुम्हें किस तरह से दर्द होगा? क्योंकि मैं तो तुम्हारे लिए कुछ मायने ही नहीं रखता। या कहीं ऐसा तो नहीं मैं तुम्हारे लिए मायने रखता हूं? और अगर मायने रखता हूं तो मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? ठीक है, मैं तुमसे दूर नहीं भागूंगी। तुम यही चाहते हो ना कि मैं तुम्हारे आसपास रहूं? तो फिर ठीक है, अपनी शादी की सारी रस्में करो, मैं तुम्हारे पास ही रहूंगी। चलो तुम्हारी मेहंदी की रस्म करते हैं।
मेहंदी उतारने के लिए तेल लेकर आऊं। जी जरूर। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सृष्टि आज इतनी खुश क्यों है? शायद मुझे पता है, उस मेहंदी की वजह से। मुझसे पहले ही मेहंदी प्रीता के हाथ पे लग गई। अभी मिली थी मुझे थोड़ी देर पहले, कह रही थी कि वो और करण एक दूसरे के लिए बने हैं। मुझे ये शादी नहीं करनी चाहिए, शादी से बैकआउट कर जाना चाहिए। करण की शादी प्रीता से हो चुकी है, तो प्लीज तुम इस बात को समझो और इस शादी से बैकआउट कर दो। करण से शादी मत करो। इसीलिए तुम्हारा मूड खराब है। कम ऑन माहिरा, तुम्हें ये दोनों बहनों से डरने की जरूरत नहीं है। शर्लिन, मैं डरती नहीं हूँ इन दोनों से। मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कि वो प्रीता को जवाब कैसे दूँ। शर्लिन, माहिरा के लिए स्पेशली नीलगिरी का तेल। सृष्टि, तुम्हारे चेहरे पे जो फेक मिस इंडिया वाली स्माइल है ना, इसे हटाओ। तुम्हारे चेहरे पे स्माइल बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। शर्लिन, क्या मैंने तुमसे कहा है कि तुम्हें देखकर मेरा दिमाग खराब होता है? क्या मैंने तुमसे कहा है कि तुम्हें देखते ही मुझे तुम्हारा गला दबाने का मन करता है? क्या मैंने तुमसे कहा है कि तुम्हारे अंदर से मुझे बू आती है? क्या मैंने तुम्हें कहा कि तुम्हें देख के मुझे उल्टी आती है? उल्टी से याद आया, कहीं तुम्हें उल्टियां? माहिरा, तुम ये मेहंदी उतार लो, मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल करना है। मैं तुम्हें बाहर मिलती हूँ। ओके बाय। माहिरा, वैसे तुमने बताया नहीं, तुम आज यहाँ किसकी तरफ से आई हो? I mean, लड़के वालों की तरफ से या लड़की वालों की तरफ से? कैसा सवाल है? अरे ये जैसा भी सवाल है तुम जवाब तो दो। वैसे तुम्हें पता है ना, आज तुम यहाँ सिर्फ एक गेस्ट हो, क्योंकि एक्चुअल दुल्हन तो कोई और है। Shut up and get out from here. गेट आउट के अलावा तुम मुझे और बोल भी क्या सकती हो? तुम्हें पता है, अगर मैं बाहर जाके ये कह दूं ना सबको कि करण सर के नाम की मेहंदी सबसे पहले मेरी दी के हाथ में लगी है, तो सबको बहुत विश्वास, I mean, मुझ पर विश्वास हो जाएगा। सबको लगेगा कि यही सच है और सब बड़ी दुआएं देंगे मेरी दी और करण सर को, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए जो बने। इसे भगवान का इशारा समझो। नहीं मतलब लूथरा फैमिली ने कितनी बार कोशिश की, आखिरकार करण सर और दी की शादी हो ही गई। और आज जब वो वापस शादी करने जा रहे हैं, तो देखो ना, उनकी शादी की पहली रस्म मेरी दी के साथ ही होगी। तुम समझ रही हो ना इसका मतलब? भगवान का सिग्नल, इशारा। तुम्हें समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? क्या बातें हो रही हैं? मैं माहिरा के मेहंदी के बारे में बात कर रही थी। अगर मैं बाहर जाके ये कह दूं ना सबको कि करण सर के नाम की मेहंदी सबसे पहले मेरी दी के हाथ में लगी है, तो सबको बहुत विश्वास, I mean, मुझ पर विश्वास हो जाएगा। सबको लगेगा कि यही सच है और सब बड़ी दुआएं देंगे मेरी दी और करण सर को, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए जो बने। नहीं दादी, एक्चुअली सृष्टि मुझे ये बता रही थी कि मैं और करण साथ में कितने अच्छे लगते हैं। इसमें तो कोई शक ही नहीं, तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो। बहुत अच्छी जोड़ी लगती है तुम दोनों की। और करण सर और प्रीता दी की जोड़ी कैसी लगती है दादी? प्रीता के लिए पृथ्वी ठीक रहेगा। लेकिन दी तो आपकी बहू है ना? प्रीता जी कहीं दिख ही नहीं रही है। कहाँ हो आप प्रीता जी? मैं यहाँ आपसे मिलने आया हूँ और आप ही गायब हो। कम ऑन प्रीता जी, अब तो मिल जाओ। आपको पता है प्रीता जी, जब आप मुझसे मिलोगे ना, तो मैं आपसे प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करूंगा। आपका ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करूंगा, बस आधा पौना घंटा आपके साथ बिताऊंगा और फिर चला जाऊंगा। पर आप है कहाँ प्रीता जी? सॉरी। One second. Thank you. Excuse me? Yeah. Hi. Hello. Can you tell me प्रीता अरोरा कहाँ पर है? आप मुझसे प्रीता के बारे में पूछ रहे हैं? जी। वो क्या है ना, आपको देखकर ही मैं समझ गया कि यहाँ इस हॉल में जो फंक्शन हो रहा है वो आपके घर का ही हो रहा है। इंसानों को देखकर ही समझ जाता हूँ कि वो कितने पानी में है, और माहौल को देखकर पता चल जाता है कि वहां क्या चल रहा है। मैं हूं ही ऐसा, एकदम शार्प, स्मार्ट,
नहीं, ऐसा मैं नहीं कहता। मेरी मॉम कहती है अक्सर कि मैं तो पैदा ही शार्प माइंड से हुआ था। एनीवेज, मेरी तारीफ बहुत हो गई। सो कैन यू टेल मी प्रीता अरोरा कहाँ पर है? सॉरी, आई कांट हेल्प यू। मुझे नहीं पता प्रीता कहाँ है, पर यहाँ पर कोई है जो शायद आपकी हेल्प कर दे। वो यही तो थी। कौन है वो? चलिए।